सम्मान पर सियासत बहस भी इस पे हो रही है। हम चाहते हैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी आती रहे, जिसमें हमने लगातार इस सवाल को रखा है और सियासी तौर पर इस तरीके से काम हो रहा है। लगभग 52% की राय ब्रेक से पहले थी। बहरहाल आप अपने मैसेज करते रहेंगे। मृदुला मुखर्जी जी, इतिहास की दृष्टि से बीजेपी और जनसंघ दोनों उस वक्त नहीं थी, आज़ादी के वक्त। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, कैबिनेट में शरीक हुए थे नेहरू जी की। लेकिन क्या इतिहास का नज़रिया ऐसा कभी होता है, या ये आने वाले वक्त में नए इतिहास के तौर पर लोग पढ़ना चाहेंगे कि लेगेसी की छीना झपटी शुरू हो गई, कि जो लेगेसी थी इस देश की किसी पार्टी की, उसको अगर बीजेपी अपने हिस्से में लेकर जा रही है तो ये इससे इतिहास को नई दृष्टि से लोग देखना शुरू कर देंगे, या इस दृष्टि से लिखा जाने लगेगा इतिहास? देखिए, अगर किसी एक पार्टी या राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के करने से इतिहास बदल दिया जाता और बाद के जनरेशन्स को वो इतिहास मिलेगा, तो आज तक हमारे पास सच्चा इतिहास नहीं होता दुनिया का। ऐसा नहीं होता है। लोग कोशिश कर सकते हैं, कुछ देर के लिए सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये सोचना कि जनता बेवकूफ़ है, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है, किसी को पता नहीं है कि सरदार पटेल क्या था, पता नहीं है इंदिरा गांधी क्या थी, पता नहीं है महात्मा गांधी क्या था, मुझे लगता है ये थोड़ा लोगों के लिए कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल है। आप एक हाथ से कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत और दूसरे हाथ में आप सरदार पटेल और यूनिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि यूनिटी पुरुष। आप अपने स्पीच में कह रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसी स्पीच में या उसके बाद आप कह रहे हैं अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते और जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। सबको मालूम है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि कहीं कुछ लिमिट्स हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। बीजेपी को पूरा हक है सरदार पटेल की इज्जत करे, उनको याद करे, वो भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, पर सच्चा उनका आदर करे, उनके जो सच्चे प्रिंसिपल्स हैं सेक्युलरिज्म के, उनको भी साथ याद करे। सरदार पटेल ने जब महात्मा गांधी की हत्या हुई उसके 4 दिन बाद आरएसएस पे बैन लगाया, 25,000 आरएसएस के वर्कर्स को जेल में डाला और ये कहा कि इन लोगों ने मिठाई बांटी थी महात्मा गांधी की हत्या जब हुई। ये भी तो सच्चाई है सरदार पटेल की। वही सरदार पटेल बारदोली के सरदार थे, वो प्रेजेंट लीडर थे, जमींदारी एबोलिशन के खिलाफ थे। आप आज जो है मनरेगा को आप खराब करना चाहते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट को करना चाहते हैं। मृदुला जी, हम पॉलिटिकल वे में आए उससे पहले लीडर थे उनको भी याद करो। ओके मृदुला जी, हम इसके दूसरे हिस्से में आए, पॉलिटिकल वे में आए। एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। एक अनुगुंज है आरएसएस के भीतर से, इस बात का जिक्र आरएसएस के लोग बार बार करते हैं कि 1950 में सरदार पटेल की मौत के बाद भी पार्लियामेंट के भीतर सरदार पटेल का तैलचित्र जो लगाया गया वो 1956 में लगाया गया, जो कि वडोदरा के महाराज ने उस तस्वीर को दिया। और इनका कहना था ये लोग लगातार कांग्रेस चाहती थी कि नहीं लगे। ये आरएसएस के भीतर की आवाज़ बार बार सुनाई देती है जब भी इनसे पूछिए तो। क्या ये मैसेज बड़ा होता है जो उस दिशा में ले जाना चाहता है कि देखिए सरदार पटेल हमारे हैं या आपके नहीं थे? ये मैसेजेस टकराते हैं इतिहास में? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये क्या कंट्रोवर्सी है कि किसने दिया था और क्या हुआ था। मैं इतिहासकार हूं, मैं सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन मैंने रिसर्च करी है, उनके जीवन पे मैंने बारदोली पे रिसर्च करी है। मैं सरदार पटेल को जो जानती हूँ वो एक किसान नेता थे, वो गांधी जी के फॉलोअर थे। उन्होंने सत्याग्रह क्या होता है हिंदुस्तान में करके दिखाया। वो सच्चाई है सरदार पटेल की। वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे 3 साल जवाहरलाल नेहरू के साथ, उन्होंने रिजाइन नहीं किया। जो सच्चाइयां हमारे सामने हैं उसके बदले में मैं आरएसएस के र्यूमर मॉन्गरिंग जिसके लिए वो मशहूर है, मैं उस पे जाके तो अपनी हिस्ट्री नहीं लिखूंगी। ओके सुधांशु त्रिवेदी जी, ये मैसेज क्यों निकल रहा है कि दरअसल जो लेगेसी है उसको छीनना चाहती है, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, उस दिशा में उन प्रतीकों को ही ले लिया जाए या अपने साथ जोड़ लिया जाए, जिससे हमारे साथ ही पूरा देश जुड़ जाएगा। ये मैसेज बार बार निकल रहा है, क्या इनकार है इससे? देखिए, विरासत किसी को जन्म से नहीं मिलती, विरासत उसे कर्म से लेनी पड़ती है। आज बताइए, अगर हमने इस रन फॉर यूनिटी का आह्वान दिया था तो कितने कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए?
चलिए छोड़ दीजिए, स्वच्छता अभियान में कितने कांग्रेस के नेता शामिल हुए गांधी जयंती पे? एक आध नेता शामिल हुए तो वो अपनी पार्टी में निशाने पे आ गए। और इतिहास के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, एक घटना याद दिलाना चाहूंगा, वो बहुत पुरानी घटना है, हम लोगों को नहीं याद होगा, मणिशंकर जी को और मृदुला जी को याद होगा कि 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई है तो जो ताम्रपत्र निकाले गए थे नीचे से, यानी सरकार कई बार वो रख देती है ताकि कभी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी तो क्या होगा। मैंने पढ़ा था किताबों में कि उन ताम्रपत्र में सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का एक एक लाइन में उल्लेख था और नेहरू और इंदिरा के बारे में कसीदे लिखे हुए थे। वो आज भी कहीं सरकारी आर्काइव्स में वो बातें उपलब्ध होंगी। तो इतिहास में कितना न्याय किया गया ये देखिए। और एक और बात में अभी जो मृदुला जी ने कही, पूरी विनम्रता के साथ उनसे मतभेद रखूंगा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी नेहरू ने दिया, अरे गलत है। अरे ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भारत का सनातन सत्य है। ये यही मानसिकता है जो कहती है वी आर मेकिंग द नेशन, हमने राष्ट्र को बनाया। जबकि आज मोदी जी ने बोला है कि ये राष्ट्र का एकीकरण चाणक्य के बाद सरदार पटेल ने किया था। ये राष्ट्र हजारों सालों से चला आ रहा है, हजारों सालों से इसमें अनेकता में एकता है, हजारों सालों से संगठित और अखंड राष्ट्र है। उसको एक नए स्वरूप में परिभाषित करना, पुरानी लिगेसी को छोड़कर, ये एक कॉलोनियल और मार्क्सिस्ट षड्यंत्र था। अब हमें उसमें से बाहर आना चाहिए। और एक और अंत में बात कहूंगा, कांग्रेस ने कितना सम्मान किया है। मणिशंकर अय्यर जी बैठे, मैं उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता। वीर सावरकर से आपके लाख मतभेद रहे हो, अरे आपने उनकी पट्टिका तुड़वा दी वहां से। हमने तो, और हम पे आरोप लग रहा है कि यदि आरएसएस के बारे में अगेंस्ट में भी बोला था सरदार पटेल ने, तब भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और जहां तक व्यक्तिगत आप बात कर रहे हैं इंदिरा जी का, इंदिरा जी ने जो अच्छे काम किए वो अपनी जगह ठीक है, मगर कांग्रेस ने बोला इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने बोला। अतः ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य हो जाता है। और उस समय तो छोड़िए, आज 40 साल के बाद भी किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका खंडन नहीं किया है। तो आपने किस प्रकार की व्यक्तिगत चापलूसी की राजनीति की और हमने किस प्रकार से सभी दलों के साथ सम्मान की राजनीति की महापुरुषों के, वो भाजपा और कांग्रेस के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। मणिशंकर जी, क्या यह माना जाए कि इतिहास को बदलने का नहीं, बल्कि जिस नज़रिए से जो सुधांशु जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमें लग रहा है एक मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को खूब तरजीह दी जो उनकी पार्टी के चेहरे थे, पार्टी की पहचान थे, और उन्हीं को इस देश के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, इतिहास लिखना विशेषज्ञों का काम है, जबकि सियासतदान लिखने लगते हैं तब दिक्कत पड़ जाती है। अभी अभी आपने दो बुनियादी सवाल किए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता, और इनका कहना है कि ये हमने सोचा। अब बताइए कि जो हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं, जो कहते हैं कि ये एक हिंदू देश है, जहाँ की ये विश्व का तीसरा मुसलमान देश है, ये कैसे हम मान सकते हैं कि वो इस विविधता को मानते हैं? उनका ये कहना है कि सावरकर के ज़माने से वो हिंदुत्व पर भरोसा रखते हैं, ये ही मरकज़ी बात है उनकी फ़लसफ़ी में। और इससे साफ पता लगता है कि जो विविधता हम इस देश में देखते हैं उसको वो नहीं देखते, और वो एक इस किस्म की एकता देखते हैं जो कि एकता नहीं है, फूट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हिंदू नेशनलिज्म पर अटैक कर रहे हैं। मैं हिंदू नेशनलिज्म पर फूट पाड़ूंगा, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि भारतीय नेशनलिज्म होना चाहिए। और हमने कभी नहीं कहा कि हमने ये देश बनाया। हमारा ये कहना है कि आधुनिक राष्ट्रवाद हम, मतलब कांग्रेस पार्टी ने, अब देखिए, जबकि 57 साल मेरे ख्याल में हमने राज किया है, तो लाजमी है कि हमारा योगदान काफ़ी रहा है। और ये जो पटेल और नेहरू के बीच में एक फूट बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, और यही मैं सुन रहा हूँ सुधांशु जी से कि वो कोई मतभेद बनाना चाहते हैं वहाँ जहाँ की 30 साल से एक बीजेपी है और एक विरासत है हिंदुत्व का। अब पटेल इस हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ थे। तो जब मैं देखता हूँ कि अचानक हमारे बीच में एक विस्फोट करने के लिए हमें अपने ही नेतागण हैं उनसे अलग करवाने का प्रयास हो रहा है, इसको मैं गलत कहता हूँ। आज के दिन इत्तफाकन जिस दिन सरदार पटेल का जन्मदिन है, वही दिन है इंदिरा जी का मृत्यु का दिन। अब इन दोनों को आपको मनाना था तो समन्वय किया जाता। क्या ज़रूरत थी
कि ये नेशनल रन करवाएं, यूनिटी के रन, ये उसी समय पर जबकि पिछले 29 साल से हम इंदिरा जी के निवास पर एक फंक्शन करवाते हैं जो कि हमेशा 8:30 बजे को शुरू होता है और जो कि 9:15 पर बंद होता है, क्योंकि 9:15 पर वो गोली चली थी और फिर जो इंदिरा गांधी के आखिरी शब्द थे उसको पढ़ा जाता है और फिर हम माल अर्पण करते हैं, फूल का अर्पण करते हैं। अब ये सब इतने सालों से चल रहा है, आपको कुछ खास सरदार पटेल के नाम पर कुछ करना हम इस पे जवाब तो लेंगे। हमसे ये बात ये करके वाकई तो बड़ा करते। महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि हमें ये भी याद आ रहा है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उसी दिन राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन था और वो जन्मदिन नहीं मनाने लगे। उन्होंने बोला सेम डे हो रहा है, मैं नहीं मनाऊंगा जन्मदिन। उन्होंने ताउम्र फिर जन्मदिन मनाया नहीं था। नहीं, ये सियासत का नहीं, ये सिद्धांत का हिस्सा है। ओके, मैं 2 वाक्यों में बात समाप्त करूंगा। अभी मणिशंकर जी ने हिंदुत्व की बात कही। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आज तक किसी पे आक्रमण नहीं किया, अपने मिलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह हिंदुत्व की जीवन शैली का अंग है। भगवान राम ने लंका पे कब्जा करके उसको अपने में मिलाया नहीं था, वहीं के राजा को दे दिया था। और दुर्भाग्य यह रहा कि आजादी के बाद नेहरू जी और पटेल की सोच में क्या अंतर था कि नेहरू जी ने, पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया। राजेंद्र प्रसाद जी भी वहां गए, उन्होंने भारत को गजनी की विरासत से अलग किया, सोमनाथ की विरासत से जोड़ा। मगर दुर्भाग्य से नेहरू जी ने अपने प्रांत में राम की विरासत से न जोड़कर उस बाबर की विरासत को ओढ़े रहने का प्रयास किया। यह एक सैद्धांतिक मतभेद दोनों नेताओं में था, इसलिए हमारी निष्ठा और हमारा जो आकर्षण है उसके पीछे एक सैद्धांतिक कारण भी है। चलिए आखिरी कमेंट हम आपसे चाहेंगे मृदुला जी। इतिहास के संदर्भ में सियासी तौर पर इस सम्मान की खींचातानी को किस रूप में मान्यता मिलेगी? देखिए, मुझे बहुत दुख है और जो हम बात कह रहे थे वो सुधांशु जी के आखिरी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उससे बिल्कुल साफ हो गया। असली पर्पस ये है कि नेहरू और पटेल को अलग दिखाना। नेहरू जी की विरासत है कि यूपी में राम मंदिर का निर्माण नहीं करना, बाबर की विरासत, और पटेल की विरासत है सोमनाथ। पटेल की विरासत यूनिटी नहीं है। तो यही बात है, ये जो दो मुखी सारी राजनीति है कि आप बोल कुछ रहे हैं, लोगों के सामने रन फॉर यूनिटी ये सब दिखा रहे हैं, असलियत आपकी ये है वो तो सामने निकल हमें लगता है ये बहस एक ऐसे मौके और ऐसे वक्त में शुरू हुई जिस वक्त देश ने एक जनादेश भी दिया है और दूसरी तरफ उस जनादेश के आश्रय इतिहास के पन्नों को नए तरीके से लिखने की परिस्थिति कह लीजिए या नए तरीके से समझाने की कोशिश कह लीजिए, लेकिन दोनों स्थितियां इस देश के सामने खड़ी है। फैसला लोग और जनता और देश और उसका मिजाज और उसके अपने इतिहास खुद ही करता है और धीरे धीरे इतिहास उसी दृष्टि से जाना और समझा भी जाता है। यह बहस यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ 1 घंटे का ये प्रोग्राम था।